राधे राधे। आज मैं अपने कान्हा जी के लिए ये एक फूलों वाली पोशाक बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कागज़ के ऊपर ये डिज़ाइन बना लिया था और इसके बाद इस कागज़ को इस बुकरम के ऊपर रख कर मैंने ये ट्रेस कर लिया है। अब इस बुकरम को मैं काट दूँगी। अब ये मैंने बुकरम पर डिज़ाइन काट लिया है। इसका जो डायामीटर है ये हमारे पास 8 इंच का है। चाहे हम इधर से देखें चाहे इधर से, टोटल हमारा 8 इंच का डायामीटर आ रहा है। और ये जो पत्तियों की यहाँ से चौड़ाई मैंने ली है ये 2-2 इंच की ली है। यहाँ तक ये 2-2 इंच की है और जो इसकी लेंथ है वो 3.5 इंच की है। ये देखिए, ये 3.5 इंच, हर एक पत्ती जो है सेंट्रल पॉइंट से 3.5 इंच की आ रही है। और अब मैंने ये जो आप देख रहे हैं सर्कल लगा रखा है पहले से, ये मैंने कान्हा जी के कमर का जितना साइज़ है वो लिया हुआ है। और हमने ये 1 इंच का डायामीटर लिया है। आप यहाँ से देख लो, 1 इंच का डायामीटर है। अब मैं ये येलो कपड़ा लेकर इस बुकरम को नीचे रखकर, इस कपड़े के नीचे रखकर ये स्टिच कर दूंगी। इस तरह से कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच करूंगी और बाद में इस कपड़े को मैं काटूंगी। अब मैंने ये बुकरम को ऐसे स्टिच कर लिया है और ये आप क्लोजली देख सकते हैं, इस तरह से ये सिलाई आ चुकी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी शेप में इस तरह से फ्लावर का काटती जाऊंगी। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इस तरह से काट रही हूँ ताकि ये जो कली बनी है हम पीछे से इस तरह इसको दबा सकें, इस कपड़े को ऐसे। अब ये मैंने कपड़ा चारों तरफ से काट लिया है और अब मैं यहाँ से छोटे छोटे कट लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि हम फेवी बॉन्ड से इसको ऐसे चिपका सकें। अब मैं यहाँ पर फेवी बॉन्ड लगाकर इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ। तो इससे क्या है, बहुत अच्छी से फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये हमारा पूरा यहाँ से कॉर्नर इसके पेस्ट हो चुके हैं और अब मैं ये इसका कमर का डायामीटर ये काटूंगी। इसके लिए मैंने ये यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर दिया है और ये आपको मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ कट लगा के फिर इसको सर्कल में अच्छे से काट लूँगी। यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है और अब मैं इजीली इसको सेंटर से काट सकती हूँ। अब मैंने एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसको उल्टा रख के इस तरह से ट्रेस कर लेती हूँ ताकि इसकी बैक साइड पर भी मैं यही कपड़ा चिपका सकूँ। ये देखिए, अच्छे से इस तरह से ये इजीली ट्रेस हो रहा है। ये ट्रेस करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको बैक साइड पर चिपका दूँगी। अब ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है और इसकी बैक साइड पर इस वे में अब इसको भी चिपका दूँगी। ये बैक साइड से भी मैंने कपड़ा चिपका लिया है और अब ये जो कपड़ा है इसमें एक्स्ट्रा, अब इसको मैं सर्कल से काट लूँगी। अब मैंने ये एक पंखुड़ी यहाँ से इस तरह से काट ली है।
एक पंखुड़ी ये काटने के बाद अब मैं ये कपड़ा ले रही हूँ और ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है। इसको इस तरह से उल्टी साइड रखकर और ये भी उल्टी साइड पेस्टिंग वाली रखकर मैं प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको आधा आधा इंच स्पेयर रखते हुए कपड़े को इस तरह से काट लूँगी। अब ये मैंने इस बुकरम को चिपका लिया है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो काटा है इसको अंदर की ओर एक बार फोल्ड करते हुए दूसरी बार इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूँगी। अब ये मैंने सारे के सारे पंखुड़ियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। 6 पंखुड़ियाँ तैयार की गई हैं और अब मैं इन पंखुड़ियों को इस तरह से लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ से इसके ऊपर की ओर ओवरलैप करते हुए सिल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी की पूरी स्टिचिंग करनी है। अब मैंने ये पत्तियां सिल दी हैं और मैंने ये 1-1 इंच की यहाँ पर सिलाई की है। देखिए, ये मैंने कंप्लीट यहाँ तक स्टिचिंग नहीं की है। और अब मैं ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ इन 2 पत्तियों के बीच का, ठीक यहाँ पर से थोड़ी सी मैं और कटिंग करूँगी। ताकि कान्हा जी को जब हमने ये ड्रेस पहनानी है तो इजीली हम डाल सकें। ये देखिए, यहाँ तक मैंने ये कटिंग कर दी है। आप चाहें तो ये पूरी पत्ती की कटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं ये बारीक वाला गोटा पट्टी ले रही हूँ और मुझे यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग करनी है, लेकिन ये जो कॉर्नर का है ये थोड़ा सा मैं अंदर की ओर फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करूँगी और इसके बाद मुझे ये पूरा राउंड लेते हुए यहीं पर आकर इसका एंड करना है। अब ये मैंने इस तरह से गोटा पट्टी कंप्लीट लगा ली है और यहाँ से ये कट लगाया था तो यहाँ पर मैंने वी शेप में गोटा पट्टी लगाई है। और अब मेरे पास ये डेकोरेशन पीस से थोड़े से, और ये अब मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी। अब ये डेकोरेशन पीस कंप्लीट लगकर तैयार हो चुका है। अब ये मेरे पास ये एक स्टोन लेस है और इस लेस को मैंने इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करूँगी। इस तरह से कंप्लीट पत्तियाँ जो है ये डेकोरेट करनी है। अब ये हमारे ड्रेस का घेरा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने ये जो डिज़ाइन यहाँ पर डाला है ये हेक्सागन शेप में ये गोटा पट्टी लगाई है। अब मैं चोली तैयार करूँगी। चोली तैयार करने के लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा है। ठीक इसी तरह से मैंने 2 पट्टियाँ येलो कलर की और ली हैं। ये हमारे पास ये भी बराबर इसी के साइज़ के 6 इंच लंबी पट्टी है। ये मैं यहाँ से एक्स्ट्रा काट दूँगी और जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई 1 इंच ली है। अब मैं इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके और दूसरा फोल्ड यहाँ से लूँगी। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर दूँगी। अब ये हमारी यहाँ पर स्टिचिंग होकर तैयार हो चुकी है पट्टी, लेकिन अब मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए दोनों तरफ ये येलो कलर की पट्टी ऐसे स्टिच कर दूँगी और इसके बाद स्टिचिंग होने के बाद मुझे इसकी बैक साइड पर भी इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। अब मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है
और अब मैंने ये 1 बाय 1 इंच का ये कपड़ा काटा है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड सेंटर से यहाँ तक कर रही हूँ। ये करने के बाद अब मैं एक और फोल्ड इसके किनारे को अंदर की ओर करके और दूसरा फोल्ड यहाँ से यहाँ, ये जो फोल्ड किया है इसको अब मैं इस पीली पट्टी के ऊपर स्टिच कर दूँगी। इससे पहले मैं इसको सेंटर से ये फोल्ड करके यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद अब मैं ये इनके कॉर्नर्स पर ये डिज़ाइन तैयार करूँगी। अब ये यहाँ पर ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर इस तरह से गोटा पट्टी लगा लूँगी। यहाँ पर भी मुझे लगानी है और मैं यहाँ पर भी लगाऊँगी। अब ये दोनों मैंने लेस लगाकर तैयार कर लिए हैं और अब यहाँ से दोनों साइड से उल्टा करके मैं यहाँ से तिरछी सिलाई करूँगी। अब मैंने ये वी शेप में चोली तैयार कर ली है और अब यहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए मैं ये स्टोन्स लगा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये स्टोन्स मैं चिपका दूँगी। अब इस घेरे पर ये जो कटिंग मैंने यहाँ से कर रखी है, ठीक इसके अपोजिट साइड पर हम ये चोली अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करेंगे और इसकी बैक साइड पर भी यहाँ अटैच कर देंगे। अब ये हमारे बाल गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है और ये हमारे 2 नंबर कान्हा जी के लिए भी बहुत अच्छे से ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अब ये एक और मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। इसमें बेस पहले पोशाक की तरह ही सेम है, लेकिन इसमें ये जो ऊपर की चोली है इसका ही सिर्फ मैंने डिफरेंस डाला है और इसका जो घेरा है ये मैंने 1 नंबर बाल गोपाल जी के अकॉर्डिंग ही लिया है और इसमें हमारे पास ये जो घेरा है अगर इसको हम मेजर करें तो ये 3 इंच का है और जो पहले पोशाक थी उसमें घेरा यहाँ से 3.5 इंच का मैंने लिया है। 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए ये जो चोली है इसकी चौड़ाई आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और 2 नंबर बाल गोपाल जी के लिए जो चोली बनाई थी उसमें यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 1 इंच की है। बाकी सारा जो पैटर्न है वो सेम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोशाक बहुत सुंदर लगी होगी। धन्यवाद।